वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कालपुरुष की कुंडली मेष लगन के बारे में। मेष लगन की कुंडली है और मंगल के बारे में ही बातचीत की जाएगी कि मेष लगन की कुंडली में मंगल कैसे काम करते हैं। देखिए, मेष लगन की कुंडली है और मंगल का खुद का घर है और मंगल अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं ये आज हम बताएंगे। और ग्रह मंगल के साथ जब युति बनाते हैं तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, पहले तो हमें मंगल के बारे में पता होना चाहिए कि मंगल लगन में है और मेष लगन की कुंडली है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए, मेष लगन की जब हम बात करते हैं तो मंगल मेष लगन में है और मंगल का काम हम अपने नव ग्रहों में हम उन्हें सेनापति के रूप में देखते हैं। अब सेनापति है तो नेचुरल सी बात है, डिसिप्लिन होगा, कहीं ना कहीं एनर्जेटिक है क्योंकि वो मंगल है और अग्नि का कारक है। तो सेनापति है तो नेचुरल सी बात है कि एक एनर्जेटिक पर्सन भी होंगे और ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन के साथ रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात है, ये लोग अपनी जुबान के बहुत ही और जुबान और असूलों के बहुत पक्के देखे गए हैं क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत बड़ी लॉयल्टी लिए हुए प्लेनेट है। ऐसा व्यक्ति प्राग्रामिक भी हो सकता है और अभिमानी भी हो सकता है क्योंकि नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं प्राउड होता है, चाहे वो डिसिप्लिन की वजह से है या एक अनुशासन की वजह से देखा जा सकता है। ऐसे लोग आपको रंग के सामने होंगे क्योंकि मंगल है तो नेचुरल सी बात है, सेनापति का जो कलर होता है वो आर्मी से हम कंपेयर कर सकते हैं कि आर्मी पर्सन ज़्यादा गोरे क्योंकि वहाँ के हाव भाव या माहौल के हिसाब से वो लोग थोड़े से इस तरह के हो जाते हैं कि अगर आप उनके चेहरे पे एक एनर्जेटिक है तो नेचुरल सी बात है कि सांवले रंग पर भी एक फेस पे एक एनर्जी आपको एक चमक दिखाई देती है उनकी एनर्जी की। दूसरी बात, ऐसे लोग अपनी जुबान के पक्के होने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही तरीके से मैनेज करते हुए देखे जाते हैं। और दूसरा बात, ये हमेशा सच का साथ देने वाले, इन्हें झूठ बोलने वाले लोग कभी भी लाइफ में पसंद नहीं होते। जो है जैसा है, अच्छे हैं बुरे हैं, आप जैसे भी हैं आप इनके साथ क्लियरली ही बात कर सकते हैं। इनको घुमा फिरा के बात करने वाले लोग अपनी लाइफ में पसंद नहीं होते। दूसरी बात, इनके मुंह में आप हमेशा कभी भी नोटिस करना, इनके मुंह में बत्तीस दांत होते हैं। बत्तीस दांत होने की वजह से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शाप और वरदान देने की शक्ति रखते हैं। अगर इन्होंने किसी को वरदान दे दिया तो वो भी सच हो सकता है, किसी को अगर इन्होंने श्राप दे दिया तो वो भी उसके साथ सच हो सकता है। अब ऐसे लोगों के साथ कई बार क्या होता है कि मंगल लगन में है तो नेचुरल सी बात है कि इनके फेस पर कहीं ना कहीं आपको चोट का निशान जरूर दिखाई देगा। अब क्या है कि लगन में जब मंगल सिचुएटेड है तो उसकी दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर पड़ती है। 7th हाउस शुक्र का घर। अब कई लोग बोलते हैं कि शुक्र और जब मंगल का संबंध बनता है, कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध हो या युति का संबंध हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग होता है, ये लेडीज की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। देखिए, कुछ मामलों में आप कह सकते हैं लेकिन मैं इसे पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी इतने साल की जर्नी में कईयों पे स्टडी कर चुकी हूँ, तो मैं ऐसा नहीं मानती कि ऐसा व्यक्ति लेडीज़ की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर मंगल लगन वालों की शुक्र की दशा चल रही है तब ये सिचुएशन हो सकती है क्योंकि शुक्र क्या है, अट्रैक्शन का कारण है, लग्जरी का और फीमेल्स प्लैनेट भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रीजंस बन सकते हैं। या शुक्र की अंतर्दशा आ जाए या कोई शुक्र और वहाँ बैठा हो तो एक अट्रैक्शन का रीजंस बन सकता है, या लगन में शुक्र हो जाके बैठ जाए तब ये कारण बन सकता है, या आपस में हाउस चेंजेस हो या दृष्टि संबंध से मैं इतना नहीं इम्पैक्ट मानती। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 7th हाउस शुक्र का घर है तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो वाइफ है, लाइफ पार्टनर है,
उसे किसी तरह का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, क्योंकि शुक्र और अग्नि का जब संबंध होता है तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि शुक्र एक लग्जरी का कारक ग्रह है और मंगल वहीं पर डिसिप्लिन है। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ऐसे लोगों की अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत कम बनती है। ये लोग जितना हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट बात अपने रिश्तेदारों में सम्मिलित होने की कोशिश करते हैं। पहले तो इनका काफ़ी डिटैचमेंट ही देखा गया है। और अगर हम बात करते हैं इनके 5th हाउस, इनको संतान संबंधी परेशानी हो सकती है जीवन में। 5th हाउस जो है इनका, वो संतान का कार्य है, सूर्य का घर है। तो मैं नहीं मानती कि सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य मंगल की राशि में उच्च के हो जाते हैं तो वो संतान संबंधी परेशानी इनको नहीं दे सकते हैं। हाँ, संतान संबंधी परेशानी का कारण शनि हो सकता है, क्योंकि शनि 11th हाउस से दृष्टि जब 5th हाउस पर डालता है तो कहीं ना कहीं इनको संतान संबंधी परेशानी दे सकता है। वहीं पर ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों और भतीजों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये अपनी उम्र के भाई भतीजों के साथ या अपने चाचा के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी प्रॉफिट देने वाले पर्सन्स होते हैं। और ऐसे लोगों का जो सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम भी होता है, वो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा ये फूडी होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है कि मंगल जो है अग्नि का कारक है। और ऐसे लोगों का डाइजेशन सिस्टम इसलिए अच्छा होता है कि अग्नि खाना बहुत जल्दी पचा लेती है, तो इसलिए थोड़ा सा इनको फूडी बोलते हैं। इनको मिर्च मसाले और तीखे खाने ज़्यादा पसंद होते हैं। दूसरी बात मैं आपसे बात करूंगी कि इनका अगर किसी और ग्रह के साथ युति होती है तो क्या इम्पैक्ट करता है। लगन का में बैठे हुए मंगल का संबंध अगर बृहस्पति के साथ होता है तो क्या इम्पैक्ट करता है। जब मंगल और बृहस्पति की युति होती है तो ऐसे व्यक्तियों के पास जीवन में पैसे की कभी भी कमी नहीं देखी गई है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि बृहस्पति जो है उनके भाग्येश है, तो इसलिए भाग्य कभी भी उनका, बृहस्पति खुद भी एक धन के कारक भी है, तो नेचुरल सी बात है कि वो कभी भी ऐसे व्यक्तियों के पास धन का अभाव बहुत कम देखने की मिलता है। अगर मंगल का संबंध सूर्य के साथ होता है तो मंगल और सूर्य की युति, मंगल की राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति, और उनका पंचम भी है, तो नेचुरल सी बात है इनकी संतान भी इनको सुख देने वाली होती है। वहीं पर उनका मान सम्मान भी समाज में अच्छा देखा गया है। वहीं हम बात करते हैं कि मंगल का संबंध अगर चंद्र के साथ हो, देखिए मंगल के अगर हम मेष लगन की कुंडली जब देखते हैं तो नेचुरल सी बात है 4th हाउस चंद्रमा कर्क लगन की कुंडली पर उनकी दृष्टि पड़ती है, 4थी दृष्टि तक, तो यहाँ मंगल थोड़ा नीच के हो जाता है। लेकिन मंगल और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो इनकी युति बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि सेना रानी को वहाँ पे रानी का दर्जा दिया जाता है और एक माँ का दर्जा भी दिया जाता है। तो सेनापति है मंगल, तो नेचुरल सी बात है ये हमेशा कर्क लगन के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, कर्क राशि, क्योंकि वहाँ पर नीच के जरूर हो जाएंगे लेकिन माँ की कोख में आकर कोई भी बच्चा नीच का या उच्च का नहीं होता। और ऐसे व्यक्तियों का जो मकान है बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी और अच्छा बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं लगन में मंगल और शुक्र का संबंध अगर बनता है तो क्या होगा। कई लोगों का, जैसे मैंने बताया आपको, कि लोगों का मानना होता है कि ये लोग स्त्री के प्रसंग में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं होता। मगर कह सकते हैं कि मंगल और शुक्र की युति एक मीठे अनाज की तरह होती है। अगर आप देखेंगे कि लगन में ही मंगल और शनि की युति बनती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अगर मंगल और शनि, मंगल खुद एक डिसिप्लिन का कारक है, शनि समझदार ग्रह का, शनि खुद भी एक डिसिप्लिन है, नेचुरल सी बात है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो साथ होता है कि मंगल की पराक्रम के साथ साथ इनके जो होता है शुभ होने के साथ मंगल के साथ, मंगल की शक्ति के साथ शनि की समझदारी सम्मिलित हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे, एक दूसरे की किसी और के लिए बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक साबित होते हैं। वहीं पर अगर मंगल और बुध की युति होती है तो क्या होता है।
देखिए, जब मंगल और बुध की युति होती है, बुध 6 हाउस के लॉर्ड है, तो कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को पेट से संबंधित कुछ परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन ये लोग अपनी पत्नी के परिवार के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव डालने वाले होते हैं। कई बार ये अपने धन से उनकी मदद करने वाले भी देखे गए। वहीं पर बात करते हैं मंगल और राहु की युति, जो बहुत ही खतरनाक लोगों को मानना है कि बहुत ही अच्छी नहीं होती है, लेकिन नहीं, क्योंकि मंगल खुद अपने आप में एक अग्रेसिव नेचर का प्लेनेट है और अग्नि का कारक है। और राहु क्या है, थोड़ा ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सेल्फिश तो जरूर हो सकता है, लेकिन मंगल जब ये युति बनती है तो इसे हम अंगारक योग भी कहते हैं, जो इस समय ग्रह के अकॉर्डिंग कुंडलियों में बनी हुई है। देखिए, जब मंगल और जब इस तरह की युति बनती है तो क्या होता है कि मंगल अब राहु जो होता है वो मंगल के साथ कोई भी शरारत नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल खुद अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक है और नेचुरल सी बात है। तो क्या काम करता है, जहां मंगल हाथी होता है तो राहु वहां पर उसके लिए सीढ़ी का काम करता है। यही संबंध अगर मंगल और केतु का लगन में बैठता है तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में मन में हमेशा एक अंतर्द्वंद सा चलता रहता है। कई बार इनका एक्सीडेंट और व्यर्थ की चिंताएं इनको घेर के रखती हैं। ये दशा और अंतर्दशा के अकॉर्डिंग होता है। जब महादशा आ जाए या अंतर्दशा आ जाए या कहीं और युति होती है तो ये ऐसा संबंध दशा अंतर्दशा के अकॉर्डिंग देखा गया है। लेकिन कई बार परेशानियां जब घेरती हैं तो इनको चोट आदि का संबंध भी बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार जब मृत्यु का कारक भी होता है तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई तेज धार चीज की वजह से हो सकता है। देखिए, ये मैंने आपके साथ शेयर की है कि मंगल अगर लगन में हो तो क्या प्रभाव डालता है, और मंगल का किसी और ग्रह के साथ लगन में युति होती है तो क्या इम्पैक्ट आता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।